अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 24 सितंबर 2020 पाकिस्तान में हमेशा से सियासतदान जो है वो खुफिया मुलाकातें वो करते रहे हैं। डीजी आईएसआई से, आर्मी चीफ से, हमेशा से ये पाकिस्तान में होता आया है और वो रात की तारीकियों में मिलते रहे हैं और फिर बाहर आकर वो कहते थे कि भी हमने मुलाकातें नहीं की हैं, कुछ भी नहीं किया है। और अब जो है जिस तरह से पहले मरियम नवाज़ ने ये कहा कि भाई जो है किसी ने भी कोई मुलाकात नहीं की है, शहबाज शरीफ ने मुलाकात नहीं की है। और अब जब से DGISPR ने ये कहा है कि भाई ये असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर ने जो है आर्मी चीफ से मुलाकात की है और ये मुलाकात जो है 2 मुलाकातें हुई हैं और ये पैगाम यानी जनरल आर्मी यानी बाजवा साहब को जो है ये मरियम नवाज़ का और नवाज़ शरीफ का पैगाम यानी वो पहुंचाया वो गया। फिर उनसे जो है बातचीत की गई कि भी हमें जो है कंसेशन दी जाए, हमें रियायत वो दी जाए। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को जो है मैनेज वो करने की ये कहा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ ने फिर जो है आगे से ये कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। आप अदालतें जाने, आपका काम जाने, सियासत जाने, आपका काम जाने, हमारा सियासत से कोई अमल दखल वो नहीं है। तो इस तरह जो है फिर ये सूरत हाल हुई है। फिर मरियम नवाज़ ने जो है इन मुलाकातों से जो है इनकार किया था। हालांकि शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी और जो कि पार्लिमानी पार्टियों के जो लीडर हैं उन्होंने जो है मुलाकात की थी और जो है फिर उन्होंने हालांकि हफ्ता पहले उन्होंने ये जो है मुलाकात की थी। और फिर दूसरी मुलाकात जो है ज़ुबैर उमर ने की थी जो असद उमर के भाई है आर्मी चीफ से, और इनके लिए जो है रियायत चाहिए गई थी कि मरियम नवाज़ के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए। और ये रियायत जो है इसलिए चाहिए गई कि भाई हमें रियायत कर दें, हमें रियायत वो दे दें, हमें माफ़ वो कर दें, हम आइंदा अच्छे बच्चे बनकर वो रहेंगे। तो आप वो देखें कि भाई 10 महीने तक जो है ट्विटर अकाउंट खामोश रहा। मरियम नवाज़ का जो है ट्विटर अकाउंट खामोश रहा, नवाज़ शरीफ खामोश रहे। जब मौलाना फजलुर रहमान ने पहले वो धरना वो दिया था तो वो लाहौर गए थे उनसे मुलाकात वो करने के लिए, उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। तो वो इसीलिए नहीं की थी। और अब जो है फिर नुमाइंदे से जो है उनकी जो उन्होंने वो अपना नुमाइंदा भेजा ज़ुबैर उमर को, जब फ़ौज ने करारा वो जवाब दे दिया कि भाई पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप हमें सियासत में ना घसीटें, इदा आप अदालत जाने, आप जाने, सियासत जाने, आपका काम जाने, तो हम जो है कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर इनको जो है नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को जो है फिर ये लगा कि भाई अब जो है सीढ़ी हमारे से वो खींच ली गई है और अब जो है हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने वो करप्शन की है और जिस तरह से जो है इन्होंने लूट मार की है, जिस तरह से इनके सबूत नैब के हाथ आए हैं, जिस तरह से फिर जो है नवाज़ शरीफ को वो सज़ा वो दी गई है और फिर जिस तरह वो बहर गए और फिर बाहर जाकर जिस तरह उन्होंने APC से जो है खिताब किया, 50 मिनट से ज़्यादा उन्होंने जो है खिताब किया और जिस तरह उन्होंने जो है पाक फ़ौज पर तनकीद की, जिस तरह पाक फ़ौज को जो है उन्होंने जो है अपनी तोपों का निशाना वो बनाया, उससे ये महसूस होता था कि भाई अब उनकी जो है इदारे ने बात सुनना उनकी जो है वो बंद कर दी है। और अब जो उनके यानी अपनी उन्होंने जो है किश्तियाँ वो जला दी हैं और फिर उन्होंने जो है अल्ताफ़ हुसैन बनने का फ़ैसला किया कि भाई अब जो है मैं अल्ताफ़ हुसैन की डगर पर चलूँगा। तो अल्ताफ़ हुसैन का अंजाम वो देख चुके हैं कि भी अल्ताफ़ हुसैन का अंजाम क्या हुआ है। और अब जो है उनकी पार्टी और उनकी पार्टी में जो हार्ड वो लाइनर हैं वो थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं, लेकिन जो उनकी अक्सरियत है वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से
मुस्लिम लीग जो है वो टकराना नहीं चाहती। ये अब अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने जिस तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया है और पाकिस्तान और पाक फ़ौज पर, पाक इदारों पर जो है जिस तरह उन्होंने तनकीद की है, और ऐसा महसूस होता था कि भी ये जो है नवाज शरीफ 3 बार का वज़ीर आज़म नहीं, ये हिंदुस्तान का मोदी जो है वो तकरीर कर रहा है, वो पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहा है। इस तरह के संगीन इल्ज़ामात जो है लगाए गए, और अपनी नाकामी को जो है छुपाने के लिए जो है किसने बोला था कि भी आप करप्शन करो, और फिर अपने पैगोस में तकरीर में कहते हैं कि चंद रुपयों की खातिर जो है, यानी आप इकरार कर रहे हैं कि भी आपने वो करप्शन की है, तो ये कौम का पैसा है, आपने इस पैसे को जो है अपना माल वो समझा और जो है आपने इस पैसे को लूट मार वो की, और अब इस लूट मार का मियां नवाज शरीफ को हिसाब वो देना पड़ेगा। पहले ये कहते रहे कि भाई जो हमारे नुमाइंदे ने जो है मुलाकात नहीं की, अब ज़ुबैर उमर ने भी जो है ये इकरार कर लिया है कि हाँ मैं ये मुलाकात की थी, और ये मुलाकात मैं जो है मरियम नवाज़ और जो है नवाज शरीफ के बिहाफ पे की थी, और उनसे मैं ये मुलाकात की थी, उनके नुमाइंदा वो बनकर वो आर्मी चीफ से मुलाकात की थी, और उन्होंने इकरार कर लिया है। और ये इकरार जो है, पहले तो ये सियासतदान जो है मिलते रहे, रात की तारीकियों में मिलते रहे, चोर वो दरवाजे से मिलते रहे, लेकिन अब ये जो है पहली बार जो है अब ऐसा हुआ है कि भाई इन्होंने जो है जिस तरह से इन्होंने ये किया है, फिर पाक फ़ौज ने इसका रिएक्शन दिया। पाक फ़ौज के पास तो हमेशा जब बंदा जाता है कोई उसका रिकॉर्ड यानी होता है, और फिर जब यानी कोई वो वहाँ से आता है, बाहर निकलता है, वो भी टाइम जो है लिखा जाता है, और जो है रिकॉर्डिंग भी होती है उनके पास। अगर कोई उनसे मुलाकात करता है तो उनके पास रिकॉर्डिंग भी होती है। तो फिर उस वक्त से जो है इनको डरना चाहिए कि जब पाक फ़ौज जो है वो रिकॉर्डिंग जो है रिलीज़ कर दे, तो इनको इन जैसे सियासतदान जो पाक फ़ौज की गोद में जो है पले हैं, पाक फ़ौज की नर्सरी में जो है वो पले हैं, और फिर जो है इन्होंने जो है पाक फ़ौज पर जिस तरह इल्ज़ामात लगाए, जिस तरह पाक फ़ौज को बदनाम वो करने की कोशिश की, जिस तरह खित्ते के हालात हैं इस वक्त, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के हालात हैं, और जो खित्ते के हालात हैं, उस टाइम में जो है पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाना ये किसी गैर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को एजेंडा तो हो सकता है, ये किसी पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। अब जब जो है सब इनके राज फाश हो चुके हैं, जब पाक फ़ौज ने, हालांकि ये कहते हैं कि भी जो है पाक फ़ौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अब वो सियासत में नहीं आ रहे तो आप उनको घसीट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। इससे पहले जो है डॉन लीक्स का मामला हुआ, फिर आप जो है कहते हैं कि भी जो है आपकी भी बहन वो बेटी है आपकी भी, यानी इस तरह जो आर्मी चीफ को कहते हैं। तो बात ये, फिर भी उन्होंने मामले को जो है उस पर जो है असलियत दिखाई, और अब जो आपने वो तकरीर की है, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की है APC में के अंदर, APC में जो तकरीर की है उसमें भी उसका इकरार किया है कि भाई डॉन लीक्स का वाक़या भी सही था। तो अब सूरत हाल ये है कि भाई नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए जो है सियासत के रास्ते आगे बंद होने जा रहे हैं, और इनका मुकद्दर जो है, जो ठिकाना है इनका वो जेल है। और नवाज शरीफ ने तो अब ना आने का भी फ़ैसला वो कर लिया है, और ये अब जब उन्होंने किश्तियाँ वो जलाई हैं तो ये ना आने का फ़ैसला था। और हमारी अदालतों को भी अब चाहिए कि अभी जो लूट मार वो करते हैं उनको जो है, जो सज़ा याफ्ता हैं, उनका इलाज पाकिस्तान के अस्पतालों में हो सकता है। इस तरह से जो है उनको बैर वो जाने देना 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, तो ये जो है हमारी अदालतों को भी इसका जो है ख्याल वो करना चाहिए, और इंसाफ जो है आम आदमी के लिए होना चाहिए। आम आदमी को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए, आम आदमी के लिए सहूलत होनी चाहिए। लेकिन हमारे
जो आज तक यही होता आया है। लेकिन अब जिस तरह पाक फ़ौज जो है सियासत से अपने आप को अलग कर रही है, लेकिन अब ये सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए जो है पाक फ़ौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं और उन पर जो है इल्ज़ामात लगाकर हीरो बनने की वो कोशिश करते हैं। यही लोग जो है CIA के चीफ से मिलना अपने लिए एजाज़ वो समझते हैं दूसरे गैर मुल्क, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज पर जो है इल्ज़ामात लगाते हैं, पाक फ़ौज को बदनाम वो करने की कोशिश करते हैं। ये बैरूनी एजेंडा है और पाक फ़ौज को, आर्मी चीफ को, हमारे इदारों को अब ये चाहिए जो पाकिस्तान में इदारे के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें वो करे, उनको जो है चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे कॉमपरस्त हो, चाहे कोई भी हो, ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि भी वो पाक फ़ौज पर जो है वो तनकीद करे या कुछ कहे अपनी सियासत वो चमकाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान।